हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.5 और उसका बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक के साथ साथ हम जितने भी क्वेश्चन रखे हैं हमारे प्रश्नावली 1.5 में वे भी करेंगे। तो देखो, पहला टॉपिक है इसमें समुच्चय का पूरक, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, किसी भी समुच्चय का पूरक वह समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव सारथी समुच्चय में हो परंतु ए में ना हो। इसे ए डैश या फिर इसका पर एक अपर ऐसे बासा लगाना सकता है, उससे बल्कि करते या फिर एक अपर सी आ सकता है से दर्शाते हैं। तो मतलब ये कहना चाह रहा है, देखो मान लिया सबोर्डिनेट हमने ले लिया, ये कोई हमने एक ले लिया सारथी समुच्चय ले लिया हमने यू बराबर, भाई सारथी समुच्चय यूनिवर्सल यू से दर्शाते हैं। ये मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एक ले लेता हूं मैं ए बराबर, एक में ले लेता हूं ए बराबर 2 4 6 8 8, ये ले लिया। तो ये कहना चाह रहा है कि किसी भी समुच्चय का पूरक, मतलब किसी भी समुच्चय पूरक वह समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव सारथी समुच्चय में हो। मतलब इस समुच्चय के जो सभी अवयव सारथी समुच्चय मतलब इसमें हो परंतु ए में ना हो, परंतु ए में ना हो। तो इसे ए डैश या ए बार से दर्शाते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कोई भी हम समुच्चय लेंगे ना, वो हमारा जो समुच्चय होगा उसके सभी अवयव सारथी समुच्चय होने चाहिए, सारथी समुच्चय होने चाहिए, परंतु इसमें ए में नहीं होने चाहिए, इसमें मतलब इसमें उसके अवयव नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक, जैसे कि वो बोल रहा है कि यदि मैं ए डैश निकालता हूं, इधर निकाल लेता हूं ए डैश, ए डैश, यदि मैं ए डैश निकालता हूं तो ए डैश बराबर क्या होता है? यू माइनस ए। भाई मैंने अभी आपको बताया ना ए डैश बराबर क्या होता है? यू माइनस ए। तो ए डैश निकाल दे, ए डैश, भाई जो यू लिया हमने यूनिवर्सिटी, इसके अवयव क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करने हैं? हम एक अवयव करने, कल बताना मैंने, ये समुच्चय का अंतर आ जाएगा ना, समुच्चय का अंतर लगाना है। तो जो शुरू में समुच्चय होता है उसमें से घटाते हैं और जो बाकी बचते हैं तो शुरू वाले के लिखते हैं। तो इसमें यू में से घटा देंगे इसके एक अवयव, 2 4 6, मतलब 2 को घटा देंगे, 4 को 6 को 8 को, बाकी बचे लिख देते हैं। क्या क्या बचेंगे बाकी बचे? देखो क्या बचे, 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है, 10 बचा है। 1 3 5 7 9 10, 9 10, जरा ये देखना ये बच रहेगा भाई, 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है, 10 बचा है, ठीक है। तो ये यही बोल रहा था कि किसी भी समुच्चय का पूरक वह समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव सारथी समुच्चय में हो परंतु ए में ना हो। देखो किसी भी समुच्चय पूरक, ये हमने समुच्चय ए लिया था, इसका पूरक निकाला, तो इसका कहने का मतलब है किसी भी समुच्चय पूरक वह होता है जिसके अवयव मतलब इसमें हो सारथी समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट में हो परंतु ए में ना हो। तो परंतु ए का मतलब ये देखो जरा, जो ए डैश आया क्या ये हमारे ए में मिल ले इसमें आए, तो आप बोलेंगे सर ओबियसली हमें दिख रहा है कि इसमें इसका एक भी अवयव नहीं हुआ, इसमें एक भी अवयव नहीं हुआ, परंतु इस ए डैश का अवयव क्या इसमें क्या है? देखना इसका ये ए डैश इसमें है, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक आ गया समझ में? उतारो इसे, उतार लिया। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है इसमें हमारा? देखो उसने बोला कि देखो ये रखा है डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन का नियम क्या होता है? देखो दो समुच्चयों के सम्मिलन का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सार्वनिष्ठ होता है।
तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके पूरक समुच्चयों का सम्मिलन होता है। ये कहना चाह रहा है, देखो डी मॉर्गन का नियम बोलना चाह रहा है कि देखो ये देखा इसमें, इसी में अभी समझें क्या है डी मॉर्गन का नियम। देखो ये इसमें पूरकों के गुणधर्म है, इसमें देखते हैं। ये पूरक एक नियम है, ये क्या है पूरक नियम। इसमें क्या है कि ए यूनियन ए डैश जो हमारा बराबर होगा किसके होगा, ए यूनियन ए डैश के बराबर होगा हमारे साल्टिक समुच्चय के। दूसरा बोला ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर किसके होगा हमारे फाई के, किसके बराबर होगा फाई के। और तीसरा दूसरा बोला इसमें डी मॉर्गन का नियम, ये देखो कि ए यूनियन बी का जब हम डैश निकालते हैं, ए यूनियन बी का जब डैश मतलब पूरक निकालते हैं, ए यूनियन बी का हम क्या निकाल लेंगे पूरक निकाल लेंगे, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्राप्त होगा। ये हमारा क्या है डी मॉर्गन का नियम, ये क्या है हमारा डी मॉर्गन का नियम। और दूसरा बोला कि जब हम ए इंटरसेक्शन बी का क्या निकाल लेंगे पूरक मतलब डैश निकाल लेंगे, तो ए पूरक यूनियन बी पूरक मतलब ए डैश यूनियन बी डैश ये प्राप्त होगा। डी मॉर्गन ये कहना चाह रहा है, देखो दो समुच्चय के सम्मिलन का पूरक, बस दो समुच्चय लिए उनका सम्मिलन कौन सा है, देखो दो समुच्चय के सम्मिलन का पूरक, पूरक मतलब डैश का जो पूरक हो उनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है। ये देखना इनके पूरक समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है, जब भी हम इसे निकाल लेंगे तो इसका यूनियन प्राप्त होगा हमें, ठीक है। उसने बोला है तथा दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक मतलब दोनों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ है। देखो ये रहा दोनों समुच्चय, सॉरी इसे देखो दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ, दोनों समुच्चय का सर्वनिष्ठ मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों समुच्चय के सर्वनिष्ठ का पूरक उनके समुच्चय का सम्मिलन होता है, उनके समुच्चय का सम्मिलन होता है। मतलब देखो दो समुच्चय लेंगे, जब उनका हम क्या निकाल लेंगे सर्वनिष्ठ निकाल लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का डैश रखा, तो जब हम इसका सर्वनिष्ठ निकाल लेंगे भाई यू में से तो घटाएंगे उसे, तो इसका हमें जो प्राप्त होगा ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश प्राप्त होगा, उनके समुच्चय का पूर्णन उनके समुच्चय का सम्मिलन होता है। तो ये बोलना चाहता है, ठीक है। और तीसरा है डी पूरक नियम, मतलब ए पूरक का पूरक मतलब ए डैश का फिर बाहर डैश जो बराबर होगा ए के होगा, ठीक है। और इसमें बोल रहा है एफ आई और यून, एफ आई और यू मतलब यूनिवर्सल के नियम जो कहता है, इसमें कहता है कि जो हमारी फाई डैश होती है ना बराबर यू की होती है, और जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है मतलब साल्टिक समुच्चय का जब हम पूरा निकालते हैं तो हमारे फाई के बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। चलो देखो मैं इसे समझा के देखो कैसे करता है। देखो उसने शुरू में क्या बोला, ए यूनियन ए डैश बराबर यू के कैसे होता है, इसे देखते हैं एक मिनट। देखो यहाँ पे देखते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं नीचे से, जरा यहाँ देखो इसे भी मिटा देता हूँ एक मिनट। देखो उसने क्या बोला हमें, ए यूनियन ए डैश, मान लिया मैंने यू बराबर ये लिया, माना या जैसे यहाँ देखो जैसे मैंने यू बराबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या लिया मैंने यू बराबर, ठीक है। और ए बराबर ले लेता हूं मैं 1 3 5 7, ठीक है। तो अब मुझे पहले क्या निकालना, देखो ए यूनियन ए डैश निकालना ना, तो पहले मुझे क्या प्राप्त करना पड़ेगा, ए डैश मैंने बताना भी पीछे ही बताया था, तो कैसे निकालना है, ए डैश निकालते हैं, ए डैश तो ए डैश क्या होगा हमारा यू माइनस ए हो जाएगा, ये आप जानते हैं बराबर, मेरे को इसके आगे लिख लेता हूँ नीचे जगह नहीं है, तो मतलब u में से हम एक क्या अवयव घटा देने, इसमें इस u में से एक अवयव घटाएंगे तो क्या क्या बचेगा, देखो 1 चला जाएगा 3 चला जाएगा मतलब 1 जाएगा 3 जाएगा और 5 जाएगा 7 जाएगा, तो क्या बच जाएगा और हमारा ब्रैकेट में अंदर 2 बचेगा 4 बचेगा 6 बचेगा और 8 बचेगा। जरा देखना ए डैश हमारा क्या है ये बचा। अब इधर देखते हैं, अब निकालते हम ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश, तो जरा देखना जब हम ए यूनियन ए डैश निकाल लेंगे, ए क्या भी क्या हमारे ये रे भाई, ए क्या भी ये रे हमारे, ठीक है। ए डैश हमारा ये प्राप्त हुआ, ए डैश हमारा ये प्राप्त हुआ, तो जरा ये देखना ए यूनियन ए डैश क्या होगा हमारा भाई, यूनियन क्या करता है कि जो हमारा साल्टिक समुच्चय का आता है, जब भी हम साल्टिक समुच्चय निकालते हैं सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं। हमारा यूनियन क्या करता है, यूनियन का मतलब है कि जब भी हम दो समुच्चय का यूनियन निकालेंगे तो जितने भी समुच्चय होंगे उन्हें इकट्ठा करके लिख दो, दो समुच्चय के सभी अवयवों को इकट्ठा करके लिख दो, लेकिन उभयनिष्ठ अवयवों को एक बार लिखना है, ठीक है। तो अभी नहीं इकट्ठे करके लिखना, जरा 1 3 5 7 2 4 6, तो हमारा क्या प्राप्त होगा ये क्या देखना, जब मैं इकट्ठे करके लिखूँ ना 1 2 3 4 5 6 7 8, देखना ये प्राप्त हो रहा है कि भाई पहले ये देखते 1 3 5 7 1 3 5 7 2 4 6 8 2 4 6 8। अब मुझे जरा ये बताओ उसने क्या बोला था,
ए यूनियन ए डैश बराबर किसका होता है, यू के। बस जरा देखना है किसके ये अवयव जो है हमारा प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ हमें, जरा देखना हमें क्या यू प्राप्त नहीं हुआ, नजर मारना, प्राप्त हुआ है ना। तो बस यही बोलना चाह रहा है कि जो हमारा ए यूनियन ए डैश होता है बराबर यू के होता है। ऐसे ही जब हम ए इंटरसेक्शन ए डैश निकाल ले तो हमारी 5 प्राप्त होगी। और ऐसे ही जब मैंने और भी लिखवाए थे ना, और अगेन नेक्स्ट लिखवा रखा कि वो उसके 5 के बराबर होता है, ए यूनियन ए डैश निकाले 5 हो जाएगा, वे तीनों लिखवाए, उन्हें भी ऐसे प्रूफ हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे उन्हें प्रूफ करना चाहेंगे तो उन्हें भी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। ए अवयव मान लेना कोई, उसका ए डैश निकाल लेना, फिर ऐसे यू अवयव मानना, उसका भी कर देना, जो उसने उन्हें पूछ रखा है वे निकाल लेना। 100% कर देता हूँ, ऐसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वे भी इसी तरह समझ सकते हैं हम। समझ में आया, उतारो, उतार लिया। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन। अब बच्चों हमने बेसिक पढ़ाना है इसका। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, मान लीजिए कि u बराबर, मतलब उसने हमें दे दिया सारथी समुच्चय दे दिया, उसमें दे दिया कि जो अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक दे दिया a बराबर 1 2 3 4, और b दिया है 2 4 6 8, और c भी दे दिया इसने 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। a डैश ज्ञात करना, मतलब कैसे बताता है a डैश ज्ञात करने के लिए, देखो मैंने पहले क्या बताया था, ए डैश कैसे याद करेंगे, तो क्या करेंगे, ए माइनस क्या करेंगे, सॉरी यू माइनस क्या करेंगे, बताओ बच्चों, यू माइनस ए। तो जब हम यू माइनस ए करेंगे तो देखना, यू में से ए क्या घटा दो तो क्या मिलेगा हमें, तो यू में से ए क्या तो 1 2 3 4 घटा दो, मतलब फिर क्या बचेगा 5 6 7 8 9, यू आगा हमारा आंसर। ए डैश हमने ये तो बताता ना, ए डैश का फॉर्मूला कि यू माइनस ए कर देना, ए डैश प्राप्त हो जाएगा। अब उन्हें बी डैश पूछा, तो बी डैश कैसे प्राप्त होगा, u माइनस बी कर दो बस। तो u माइनस बी करेंगे तो जरा देखना, 2 4 6 8 घटा दो, इसमें 2 4 6 8 घटा दें तो क्या बचेगा इसमें, देखना 1 3 5, भाई 2 भी घटाना है, 4 भी घटाना है, 6 भी घटाना है, 7 8 भी घटाना है, और 9। देखना ये बचेगा कि हमारा 1 3 5 7 9। ठीक है, अब उसने बोला देखो a यूनियन सी, इसे कैसे करेंगे, देखो ए यूनियन सी ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ए यू माइनस ए यूनियन सी ज्ञात करना पड़ेगा। हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन सी इधर निकाल लेते हैं, ए यूनियन सी इधर निकाल लेते हैं, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी कैसे निकालने हैं, देखना ए हमारा ये रहा और सी हमारा ये रहा, इकट्ठे करके लिख दो बस। भाई यूनियन में मैंने क्या बताया था, सबको इकट्ठे करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और सी क्या करा हमारा 3 4 5 6, तो 3 4 तो होगा 5 6 बच गया बस हमारा, 5 6 आ गया समझ में। तो अब देखो ए यूनियन सी निकलगा ना हमारा, निकलगा नहीं निकलगा, तो अब इसमें से क्या करेंगे, यू माइनस ए करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसमें इसे यू में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखना जरा 1 2 3 4 5 6, तो भाई एक यहाँ तक चले जाएंगे यू के, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बचेगा 7 8 9। देखना जरा ये बचाना, बचा आ रहा है समझ में। उसने क्या बोला था, ए यूनियन सी दिया था, और फिर उसका पूरा का बाहर का हमने ए डैश दे दिया, ये डैश दिखाई दे रहा है, डैश ये डैश दिया, मतलब ए यूनियन सी का नाम पूरा निकालना है। तो पहले हमने क्या ज्ञात करा, ए यूनियन सी ज्ञात करा, मैंने ये इसीलिए यहाँ ज्ञात इसीलिए करा, यहाँ मुझे जगह नहीं थी। तो तुम पहले क्या करना, इसके बाद पहले नोट करके नीचे लिखना, इसी के जस्ट नीचे ए यूनियन सी ज्ञात करना, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, फॉर्मूला का किसे लिखना, एक तरह से फॉर्मूला बोल रहा है कैसे भी, फिर उसे करना यू माइनस ए यूनियन सी का जो ब्रैकेट है इसे निकालना। ठीक है, तो जब ए यूनियन सी हमारा क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त होगा, तो इसे क्या करेंगे हम, जो हमारे ये प्राप्त हो ए यूनियन सी के, इसे यू में से घटा देंगे, क्या में से घटा देंगे, यू में से, तो यू में घटाने के बाद 7 8 9 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी का डैश। समझ में आ गया। अब ऐसे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यू माइनस ए यूनियन बी लिख लेते हैं, ए यूनियन बी लिख लेते हैं। तो पहले ए यूनियन बी अब उधर निकालते हैं, तो कॉमर्स की जरूरत है ना ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी इधर निकालते हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालना तो कैसा आएगा, देखना 1 2 3 4, अब भाई 2 4 6 8, 1 2 3 4 2 4 6 8, तो क्या बन जाएगा बताओ मेरे बच्चों, 1 2 3 4 तक आ जाएगा, 6 7 सॉरी
6 8, ये बन जाएगा। तो अब देखना ए यूनियन बी क्या है हमारा, 1 2 3 4 5 नहीं 6 और 8 हो, ठीक है, मतलब 5 नहीं मैंने बोला इसमें, 1 2 3 4 6 8 है माना ये। तो अब ये अभी होना हमें यू में से घटाने हैं, क्या क्या घटाना, 1 घटाना 2 घटाना 3 घटाना 4 घटाना 6 घटाना और 8 घटाना। तो ये घटाने के बाद देखना हमारे क्या प्राप्त होंगे भाई, 1 2 3 तक तो गए, 4 तक भी गए, 5 बचेगा, फिर 6 छोड़ दो 7 बचेगा, फिर 8 भी गया 9 बचेगा, फिर ये आया हमारा आंसर। समझ में आ रहा है ना? देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है उतारो, उतार लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पांचवा क्या है इसमें हमारा, ए डैश का डैश निकालना है हमें, और छठे में क्या करना है बी माइनस सी का, फिर इसका क्या निकालना है हमें, डैश निकालना है। तो पहले ए डैश का, ए डैश कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए डैश प्राप्त करते हैं, ए डैश प्राप्त करते हैं, इधर ए डैश निकालते हैं अपना, ए डैश। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यू माइनस ए। तो जरा मेरे बच्चों यू माइनस ए करना, यू में से ए क्या हटाना, क्या बचेंगे, जब यू में से ए क्या घटाएंगे तो क्या बचेंगे जरा देखना। तो आप बोलेंगे सर यू में से 1 2 3 4 घटा देंगे तो 5 6 7 8 9 बच जाएंगे, 5 6 7 8 9 बच जाएंगे, ये बच गए हमारे। तो हमें क्या निकालना है, अब ए डैश का डैश निकालना है। तो ए डैश का डैश निकालने तो क्या करेंगे, यू माइनस ए डैश कर दो मेरे बच्चों, बस यू माइनस ए डैश कर दो। तो जब यू माइनस ए डैश करेंगे तो जरा ये बताओ, जब यू माइनस ए डैश करेंगे तो देखना यू माइनस ए डैश करना है हमें, मतलब ए डैश क्या होगा हमारे 5 6 7 8 9, तो ये घटाने देखना। जब यू माइनस ए डैश करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 5 6 7 8 9 घटा दो 5 6 7, तो क्या बच गया हमारा देखना, 1 2 3 4, ये तो बचेगा हमारा जरा, हाँ है ना, हाँ है ना, यही बचेगा ना, वेरी गुड। तो देखना 5 6 7 8 9 बच गया, तो ये बचेगा। अब मुझे जरा ये बताओ जो 1 2 3 4 बचा है ये किसका मान है, देखना थोड़ा दिमाग लगाओ, किसका मान है, फोकस मारो बोर्ड पे, चमका कुछ, चमका, वेरी गुड, क्या चमका कि सर ये तो ए का मान है, किसका मान है ये, ए का। देखना 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये जब हम ए डैश का ए डैश निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे ए के बराबर आएगी, किसके बराबर आएगी, ए के। समझ में आया, वेरी गुड। अब अगला बोला उन्हें बी माइनस सी का क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, बी माइनस सी, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना बी मतलब सी क्या भी घटा दो, बी क्या हमारा 2 4 6 8, सी घटा दो 3 4 5 6 घटाने हैं, 3 4 5 6। तो जब 3 4 5 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बचेगा एक हमारा भाई, 4 घटाएंगे फिर 6 बचेगा, नहीं 6 भी नहीं बचेगा भाई, देखो 2 बचा हमारा एक, तो 3 4 5 6, 3 भी गया, 5 हमें इसमें मिलना छोड़ दो, 6 घटा दो 8 बचा, 2 और 8 बचेगा हमारा, ये बच गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, डैश, वेरी गुड। तो कैसे निकालने हैं मेरे बच्चों, देखना डालते हैं। तो डैश कैसे निकलेगा, u माइनस यू माइनस करते हैं, u माइनस और ब्रैकेट में लिखते हैं b माइनस सी। तो अब जरा ये बताओ मेरे बच्चों, b माइनस सी घटा दो, इसमें से क्या घटा दो, b माइनस सी, u में से b माइनस सी घटाएंगे मतलब 2 8 घटा दो, 2 8 घटा दो, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 घट जाएगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 6 7 8 बच जाएगा और 9 बचेगा। ये क्या होगा हमारा आंसर। उतारो इसे, उतार लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो उन्हें बोला है यदि u बराबर दे दिया उन्हें ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक मतलब जो हम उन्हें समुच्चय देंगे पूरक ज्ञात करने, मतलब ए दिया तो ए डैश ज्ञात करना, बी दिया तो बी डैश ज्ञात करना, सी दिया तो सी डैश ज्ञात करना और डी दिया तो डी डैश ज्ञात करना। कैसे करेंगे, देखो पहला ए डैश, पूरक का मतलब ए डैश, तो कैसे करेंगे u माइनस ए, कैसे करेंगे ए यू माइनस ए। तो जब u माइनस ए करेंगे तो जरा ये बताओ u जो समुच्चय हमारा सवाल थी समुच्चय u मानना काना में इसमें u दिया ना, तो क्या घटाएंगे ए के, तो ए के घटा देंगे, ए बी सी घटा देंगे, ए बी सी, तो ए बी सी घटाने पर क्या बचेगा हमारा डी ई एफ जी एच। ये क्या आ गया हमारा यू ए डैश क्या है डी ई एफ जी एच। अब अगला देखते हैं दूसरा क्या याद करना है बी डैश। तो बी डैश देखना क्या घटाना है, यू में से क्या घटाना है बी,
जब यू में से बी घटाएंगे तो क्या घटाएंगे, इसके आगे देख रहे हैं डी ई एफ जी घटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ए बचेगा, बी बचेगा, सी बचेगा और डी ई भी गया, एफ जी भी गया तो एच बचेगा। और क्या बचेगा, एच बचेगा। इसके बाद क्या है हमारा तीसरा क्या है हमारा सी डैश। तो सी डैश कैसे निकालना है, यू माइनस सी मतलब सी क्या घटा दो यू में से, ए सी ई जी। जब ए सी हम घटाएंगे, ए घटाना है तो बी बचेगा, सी भी घटाना है डी बचेगा, ई भी घट गया फिर एफ बचेगा, क्या बचेगा एफ, फिर जी भी घटाना है एच बचेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला करना है क्वेश्चन। हम इसी में क्या है फोर्थ क्या है हमारा डी डैश निकालते हैं। तो यू माइनस डी, क्या करेंगे इसे यू माइनस डी। जब हम इसे यू माइनस डी करेंगे तो मुझे ये बताओ यू क्या में से डी घटा दो, एफ जी एच ए घटा दो। तो जब एफ जी एच ए घटेगा तो क्या बचेगा, ए बचेगा, नहीं ए भी तो घटाना है मेरे बच्चों, देखो लास्ट में ही बोल देना। तो बी बचेगा, सी बचेगा, डी बचेगा, ई बचेगा, एफ जी एच घट जाएगा और ए घट जाएगा तो ये बच जाएगा आंसर। समझ में आ गया, उतार लिया बच्चों, वेरी गुड। आज के लिए बच्चों इतना ही, और बाकी बच्चा कल करेंगे। बाय बाय।